नमस्ते, मैं योगाचार्य कृष्ण मुरारी। आज के सत्र में हम बताने वाले हैं 12 दंड। उन 12 दंडों में कुछ दंडों का चर्चा हम करेंगे। दंड लगाने से क्या होता है, शरीर बलिष्ठ मजबूत बनता है, स्ट्रांग होता है और मांसपेशियां भी मजबूत होता है, ब्रेन एक्टिवेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आमाशय अच्छा होता है, सारे हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, अच्छे से काम करता है। बहुत सारे लोग सुस्त आलस में रहते हैं, कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ऐसे हमें कुछ कठिन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। जिनको कैपेसिटी नहीं है, कमजोर है, बीमार है, बुजुर्ग है, तो वैसे तो उनको प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सही है, चलते बहुत अच्छा है। आप लोग पिछले 8 दिनों से यहाँ पर लगातार योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। नीनी गाय घाट पटना में, मुजफ्फरपुर से आप लोग आए हुए हैं। आज का सत्र विशेष रूप से दंड हम कैसे हम करते हैं। तो गंदगी शरीर से निकलना बहुत जरूरी है और वो शौच के माध्यम से निकलता है। दूसरा है, आपके पसीना चलने से बाहर होता है। तो जब हम कठिन आसन करेंगे तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलेगा वो सारी गंदगी बाहर होगा। चलते हैं, हम 12 दंड में कुछ दंडों का चर्चा करते हैं। आप लोग देखें, जिनसे होगा वो करेंगे। सही है, तो सबसे पहला दंड है साधारण दंड। क्या है नाम, बोलिए। साधारण दंड। दोनों हाथ ऐसे, और यह सुबह या शाम में खाली पेट किया जाता है ना। दोनों पैरों को पीछे। कैसे लगाना है दंड, ऐसे, जमीन पर नहीं आना है और धीरे धीरे ऊपर। ऐसे ही आराम आराम से 3-3 बार, 5-5 बार, बढ़ा बढ़ा के 10-10 बार आप करें। हम अभी थोड़े थोड़े बता रहे हैं ना, थोड़े थोड़े करेंगे। अब है राम मूर्ति दंड। जैसे नाव झूला देखे हैं, ऊपर गया वापस आया, ऊपर गया, वैसे नाव झूला जो लगा हुआ देखे होंगे वैसे ही देखिएगा। और नीचे आए ऊपर, फिर देखिए विपरीत। इसी तरह से लगातार 3-3 बार या 5-5 बार आप करेंगे। ये राम मूर्ति दंड है। हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 12 जो 8 बैठक भी मैंने किया था। सही है, इसलिए शरीर से बहुत पसीना आया और पसीना शरीर को गंदगी बाहर निकालता है। अब हम चलते हैं आगे। वक्ष विकास दंड है ना। ऐसे भुजा को मजबूत करना है, दोनों पैरों को फिर पुनः पीछे, नीचे फिर ऊपर। ऐसे आप 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, भुजा आपका मजबूत होगा, बाजू जो बाह है वो स्ट्रांग होगा। सही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हनुमान दंड। क्या नाम होगा बताइए आप लोग, हनुमान दंड। देखिए, वापस ऐसे ही बैठना होता है। फिर हम आगे चलते हैं, दोनों पैर पीछे, देखिएगा। कोई एक पैर आगे लाना है, दंड लगेगा ऐसे। फिर वापस, इसी को तेजी से भी किया जाता है। अब ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लगातार। सही है ना। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे तो और दंड है जो जरूरी जरूरी वो बता देते, सही है ना। अब हम आपको बता देते हैं, बहुत श्रेष्ठ और अच्छा है चक्र दंड। आप लोग चक्र दंड सीखेंगे। ऐसे एक पैर रखिए, चारों ओर जगह खाली होनी चाहिए और ऐसे दोनों हाथ पैरों के बीच में। देखिए, चेंज हो जाएगा, दंड भी लगेगा और चेंज हो जाएगा पैर। ये वाला सीधा हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। सही है ना। पहले एक बार देखिएगा और आराम से करेंगे। फिर दूसरा पैर हो गया वैसे ही, फिर दूसरी तरफ। दंड भी लगना चाहिए, पैर भी चेंज हो जाना चाहिए ना। और यही सब सीखा हुआ चीज आपको बहुत काम आएगा अपने लिए भी। कहते हैं जो ज्यादा जानता है वो प्रतिष्ठा पाता है। तो हमें ऐसे ही प्रयास करना है। प्रयास ही जन्म सिद्ध अधिकार है और शरीर से हमारा सारा रोग भी दूर होगा। सही है ना। तो इसी तरह से हमें विभिन्न प्रकार के दंड के द्वारा हम शरीर को शुद्धि करते हैं और वो शुद्धि हमारे शरीर से पसीना बाहर आता है, हमारे सारे शरीर का एक एक